हेलो गाइस, आपका आपके चैनल रैंकर्स क्यू में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के वर्ड्स जो कि है सीपीओ के। ठीक है, सीपीओ का सीरीज अब चलेगा। सीपीओ में जितने भी साइनो एंटर्स हैं मैं आपको इस सारे वीडियोस में डील करवा दूंगी। फ्रेंड्स, पहले मैं करिश्मा राज का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी कंफ्यूजन दूर करी है। उनके अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स ट्रिक के साथ लाना चाहिए। बिल्कुल थैंक यू आपका, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं आप लोगों को वर्ड्स ट्रिक के साथ दूं या विदाउट ट्रिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू करिश्मा राज। और फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल है आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन से डील करवाने की कोशिश करता है, स्पेशली मैथ्स, जीके, जीएस और वोकैब के। तो चलिए, एक बात और, हमारे चैनल किसकी गाइडेंस के अंदर काम करते हैं? ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस के अंडर, जो कि इंग्लिश के लिए चैनल है। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स गो टू द वर्ड्स। दैट इज ऑब्सीक्यूअस। ऑब्सीक्यूअस मतलब होता है चापलूसी करना, किसी को बहलाना, फुसलाना, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी करना। तो उसका साइनो क्या क्या है फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं। ऑब्सीक्यूअस का साइनो फ्लैटर, कोएक्स, काजोल। ये सब वर्ड तो आपने देख रखा होगा, और ये भी कुछ लोगों ने भी देख रखा होगा। ये मेन वर्ड है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो प्लीज़ इसे आप अपने ध्यान में रखिए। इसका मतलब होता है क्या? चापलूसी करना, किसी को फुसलाना, बहलाना, ऑब्सीक्यूअस। तो अब देखते हैं आप याद कैसे करोगे। अब जैसे कोई लड़की मान लेते हैं आपको छोड़ के चली गई, ठीक है। अब क्या है, ओ बी को मान लीजिए ए बी। अब क्या है, आप पूछ रहे हो सी से, एस ई, सी से आप पूछ रहे हो अब क्यों, अब सी क्यों एस के पीछे आ रही है। मतलब आपके ग्रुप में वो लड़की थी जिसने आपके ग्रुप को छोड़ के चली गई है। तो अब आप कर रहे हो अब सी क्यों अस के पीछे आ रही है। अस, ठीक है, ये वाला अस। मतलब अब वो हम लोगों के पीछे क्यों आ रही है, अब हम लोगों को बहलाने फुसलाने की किस लिए बात कर रही है। अब हम लोग उससे अपने ग्रुप में नहीं लेने वाले हैं। अब वो कुछ भी कर ले, कितना भी हम लोग को फ्लैटर कर ले, हम लोग उसे अपने ग्रुप में नहीं लेने वाले हैं। अरे ले लो यार, बेचारी इतना रिक्वेस्ट कर रही है, बहुत तुम लोग बनते हो। चलो कोई नहीं, फिर से देख लेते हैं इस वर्ड को। ऑब्सीक्यूअस। ऑब्सीक्यूअस मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, फ्लैटर करना, जिसका साइनो है कोएक्स, जिसका साइनो, और काजोल जिसका साइनो है। चलिए हमारे नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि है रिप्लीट। रिप्लीट विथ होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ अब धीरे धीरे कि आपके लिए प्रीपोजिशन भी लेके आऊँ, ताकि मतलब जिस वर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन जो ज़्यादा यूजेस में रहते हैं, जैसे रिप्लीट विथ ज़्यादा यूजेस में रहते हैं, फुल ऑफ ज़्यादा यूजेस में रहते हैं, थ्रॉन्ग विथ भी और इन्फेस्ट विथ भी। तो चलिए, होप यू विल लाइक दीज थिंग्स टू। फ्रेंड्स, रिप्लीट मतलब होता है पुनः भरना। मतलब पुनः भरना मतलब भरना होता है, पुनः भरना नहीं कह सकते, भरना कहते हैं। ठीक है, पूरा फुल करना। तो फुल करना, थ्रॉन्ग या इन्फेस्ट, ये इसका साइनो है। ठीक है, तो चलिए, और जिसका एंटो है डिप्लीट। फिर से देख लीजिए, रिप्लीट विथ होता है जिसका मतलब होता है भरना, फुल ऑफ होता है उसका मतलब भी भरना होता है, थ्रॉन्ग विथ होता है जिसका मतलब भी भरना होता है, इन्फेस्ट विथ होता है जिसका मतलब भी भरना होता है, और डिप्लीट मतलब होता है खाली करना। एक और डिप्लीशन ऑफ होता है, फिर से डिप्लीशन ऑफ होता है, ये ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि है फिग्न। इसका मतलब होता है प्रिटेंड करना। प्रिटेंड मतलब इम्पोस्टर करना, अपने आप को छुपाना। मतलब आप जो हो वो आप सामने नहीं रख रहे। मतलब मान लो आप टीचर हो लेकिन आगे रख रहे हो कि मैं डॉक्टर हूँ। आप सबको बता रहे हो कि आप डॉक्टर हो, लेकिन रियलिटी में क्या हो, आप टीचर हो। ठीक है, तो इसका साइनो क्या है? प्रिटेंड, इम्पोस्टर, चार्लाटन। ठीक है, ये सब मेन वर्ड है, एग्जाम में आए हुए हैं, सीपीओ के एग्ज़ाम में, जैसा कि आपको ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। तो चलिए, इसे याद कैसे करें। जैसे आप किसी को बोलते ना, कोई अपने आप को बताता है कि मैं टीचर हूँ, लेकिन रियलिटी में वो होता नहीं है। तो आप जिसके फ्रेंड, उसका फ्रेंड तो उसके साथ होता है, तो वो क्या बोलता है उसे, फिर तुम उससे झूठ बोला, फिर तुम अपने आप को छुपाया कि तुम टीचर नहीं हो, तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो। मतलब ऐसी कहानी सुनाइए,
जैसे आपका दोस्त अगर किसी और के सामने रखता है अपने आप को, अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए किसी के सामने कुछ बोलता है ना, जैसे मैं तो जॉब करता हूँ, मैं सीपीओ में हूँ या कुछ ऐसे, तो आप अपने फ्रेंड को रखते हो, फिर तुम झूठ बोले यार, फिर तुम अपने आप को गलत रिप्रेजेंट किए, तुम ऐसे तो हो नहीं, फिर भी तुम ऐसे क्यों करते रहते हो, लाइक दैट। ठीक है, तो चलिए फिर से देख लेते हैं। फिग मतलब होता है प्रिटेंड करना, इम्पोस्टर करना, चार्लातन करना, जिसका मतलब होता है अपने आप को गलत आगे रखना, मतलब कि आप जो हो वो हकीकत नहीं बताना। तो चलिए आज के नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब होता है क्लियर, मतलब साफ साफ, चाहे बोलने में हो, दिखने में हो या किसी चीज़ में हो। ठीक है, तो साफ साफ होता है जिसका साइनो क्या क्या है, इलोक्वेंट, लॉजिकल और आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट बोलने में होता है, ठीक है, और इलोक्वेंट भी स्पष्ट बोलना, इलोक्वेंट और आर्टिकुलेट होता है। ठीक है, लॉजिकल तो मतलब तार्किक और क्लियर भी होता है वो बातें, इलॉजिकल अतार्किक। चलिए फिर से देख लेते हैं। कोहेरेंट मतलब होता है क्लियर, अच्छे से बोलना या फिर साफ साफ कुछ भी आप स्पष्ट रूप से बता देना, जिसका साइन हो इलोक्वेंट, लॉजिकल, आर्टिकुलेट। जिसका एंटो आता है इनकोहेरेंट, इनआर्टिकुलेट, इलॉजिकल। आप देख सकते हो इसके आगे इसका ये एंटो एग्जैक्ट एंटो, ये इसका एग्जैक्ट एंटो और ये इसका एग्जैक्ट एंटो है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं याद करवाने के लिए आप लोग। आपने देखा है कोहरा, ठंड में जो होता है, ठीक है, ठंड में क्या होता है, कोहरा होता है, तो उसमें क्या आप साफ साफ देख पाते हो, देख पाते हो क्या, नहीं देख पाते हो यार। तो एक बार ध्यान दीजिए, ये इनकोहेरेंट है, तो आप इन रहते हो यानी कोहरे में रहते हो, इन कोहरा यानी आप कोहरे में रहते, फॉग में रहते, जिसे फॉग बोलते हैं यार, बार बार कोहरा कोहरा बोल रहे हैं, लगता है एक सब्जी भी है, ये साउंड कर रहा है सब्जी टाइप, मेरा मतलब फॉग से है। ठीक है, तो आप अगर कोहरे में रहते हो यानी इन कोहरा, तो आपको क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन जब इन नहीं रहेगा अगर यानी कोहरा नहीं रहेगा तो वो क्या दिखेगा, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो चलिए फिर से देख लेते। कोहेरेंट मतलब होता है साफ साफ या स्पष्ट, जिसका साइन हो इलोक्वेंट, लॉजिकल, आर्टिकुलेट, जिसका एंटो है इनकोहेरेंट, इनआर्टिकुलेट और इलॉजिकल। चलिए आज के नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं, जो कि है इमाकुलेट। इमाकुलेट मतलब होता है प्योर, शुद्ध, मतलब जिसमें कोई स्पॉट ना हो, एकदम साफ सुथरा, मन का हो या दिल का हो, कुछ भी हो। ठीक है, जिसका साइनो है फ्लॉलेस, इनकरप्ट, अनस्टेन्ड। इमेकुलेट का साइनो है फ्लॉलेस, इनकरप्ट और अनस्टेन्ड, और इसका एंटो क्या हो जाएगा, मेसी, गंदा, बिखरा हुआ, लाइक दैट। तो चलिए कोशिश करते हैं आपको ये वर्ड याद कराने का। ठीक है, इसमें वर्ड आ रहा है माँ, मेरी माँ मतलब माई मदर। ठीक है, तो जो ये माँ होती हैं, आप इन्हें कैलकुलेट करके देखो, आपको उनमें कुछ भी गलत नहीं नज़र आएगा, कोई भी गलतियाँ नहीं दिखेगी, वो आपको फ्लॉलेस दिखेंगी, मतलब वो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करती अपने बच्चों में। ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोलना चाह रही हूँ कि फादर डिफ्रेंशिएट करते, बिल्कुल नहीं, मैं बस वर्ड याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपकी माँ होती है, आपको आपको उनमें कभी गलती नहीं दिखती है, वो आपको हमेशा बहुत मानती हैं, मतलब वो कुछ भी करे आपको अच्छा ही लगता है, वो इनकरप्ट दिखती है आपको, अनस्टैंड दिख रही है आपको, उसमें कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं दिखता, लाइक दैट। चलिए ये स्टोरी था और कुछ नहीं, आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है। फिर से देखते हैं वर्ड को, इमेकुलेट, जिसका मतलब होता है साफ सुथरा, जिसका साइन है फ्लॉलेस, इनकरप्ट, अनस्टेन्ड, और जिसका एंटो होगा मेसी। तो अब इसका एंटो करप्ट भी तो लिख सकते हैं, जब इनकरप्ट आपका क्या बोलते हैं साइनो हो सकता है, तो करप्ट एंटो भी तो हो सकता है। अनस्टेंट का एंटो क्या होता है, अस्टेंट मतलब दाग धब्बा रहित, ये सब आपका एंटो हो जाएगा। फ्लॉलेस का क्या हो जाएगा, फ्लॉ हो जाएगा, मतलब गलती। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, जो कि है नेक्स्ट वर्ड पे बढ़े पहले आपको, उससे पहले आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं, जो कि है रैंकर्स क्यों, और ये चैनल आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन से डील करवाता है, स्पेशली फ्रॉम मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके जीएस। इंग्लिश में वो कैप से आपको सारी क्वेश्चन करवाता, और दिस चैनल वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस विच इज़ ओनली फॉर इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स,
आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, लाइक ठोकने में इतना कंजूसी क्यों करते हो यार? थोड़ी ना आपके पैसे लग रहे हैं लाइक करने में, तो लाइक ठोको यार। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग और आप लोग लाइक भी नहीं ठोकते, अच्छा नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। एजाइल। एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, पूरा स्पीड, पूरा फास्ट, ठीक है, पूरा जिंदा दिल। तो इसका साइनो क्या क्या है? इसका साइनो आपका निम्बल, डेफ्ट, लाइवली। और इसका एंटो क्या हो जाएगा? लिथार्जिक, कंबरसम, और भी बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट जो था मैंने दिया आपको। मतलब मैं और चाहूँ तो दे सकती हूँ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे मैं वही आपके सामने रखती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है और आपके लिए भी, ठीक है। तो चलिए इसे कैसे याद कर सकते हैं देखते हैं। इज़ाइल में आ रहा है आपका एज। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे आदमी और फुर्तीला होते जा रहा है। खास करके कौन? आप देखोगे जो आर्मी वाले होते हैं वो अगर रिटायर भी करते हैं तो बहुत फुर्तीले रहते हैं। मतलब वो वेल डिसिप्लिन रहते हैं, और तो और वो स्किलफुल भी रहते हैं, ठीक है, और पूरा जिंदा दिल। मतलब आप देख सकते हो दिन भर कुछ भी करे फिर भी वो थकते नहीं हैं। जैसे हम लोग थक जाते हैं नॉर्मली, लेकिन वो नहीं थकते। और वैसे ही पहले एज के, मतलब पहले ज़माने के अगर आप आदमी या लेडी को देखते हो तो उनका अभी भी आप देखो, आपके घर में अगर दादी हैं, दादाजी हैं, तो वो दिन भर काम करेंगे फिर भी वो एकदम मतलब लाइवली रहेंगी। लगता है अभी भी उनसे आप दौड़वा लो, वो 100 मीटर दौड़ के आराम से इजीली से आ सकते हैं। मतलब पहले के एज के लोगों को देखो, वो बहुत ही फुर्तीले होते हैं, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं ये वर्ड। एजाइल मतलब फुर्तीला, जिसका साइनो है निम्बल, डेफ्ट और लाइवली। इसका एंटो क्या हो जाएगा? लेथार्जिक, यानी कि स्लो, धीमा, ठीक है। इनएक्टिव भी आप कह सकते हो, इधर एक्टिव भी कह सकते हो, ठीक है, इधर पैसिव भी कह सकते हो। मतलब आप जानते हो कि कैसे कैसे करना है। चलिए हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है जो कि है प्रोफेस। प्रोफेस मतलब होता है बात मानना। मतलब कि आप कन्फेस कर, आप एडमिट कर रहे हो कि हाँ यही है बात सही। फिर से देख लीजिए, प्रोफेस मतलब होता है एक्नॉलेज करना, एडमिट करना और एक्सेप्ट करना। तो याद कैसे होगा? आप प्रोफेस को क्या लिख सकते हो? प्रोफेसर कर सकते हो, ठीक है। अब आपसे आपका स्टूडेंट मतलब आपके कलीग्स यानी आपके फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम इस प्रोफेसर से पढ़ते हो, तो तुम एडमिट करते हो यार कि हाँ मैं इसी प्रोफेसर से पढ़ता हूँ। तुम एक्सेप्ट करते हो कि ये मेरा प्रोफेसर है, ये मेरा टीचर है, और एक्नॉलेज भी करते हो कि ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। मतलब आप बात सच साबित करते हो, मतलब एडमिट करते हो कि यही सही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। फिर से देख लीजिए, प्रोफेस मतलब होता है एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, बात को स्वीकार करना यार कि हाँ यही मेरा टीचर है, यही मेरा प्रोफेसर है, ठीक है। आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात पे कि ये आपका प्रोफेसर है, ये आपका टीचर है। वो पुअर है तो क्या हुआ, जितनी नॉलेज उनके पास है उतनी किसी के पास नहीं। आप ये एक्सेप्ट करते हो सबके सामने, आप किसी को भी एक्सेप्ट करते हो सबके सामने, वही हुआ प्रोफेस करना, वही हुआ एडमिट करना, एक्सेप्ट करना और एक्नॉलेज करना, ठीक है। आज तो चलिए आज के हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट क्या होता है? बाहर निकालना, हटाना। तो जिसका साइनो क्या क्या आ रहा है आपका? रिमूव करना, लिबरेट करना, अनफिटर करना। आप तो लिबरेट मतलब जानते हो कि आज़ाद करना। तो आज़ाद कैसे करते हो? आप उसे निकाल देते हो वहाँ पर से, जेल से, तभी तो आज़ाद करते हो। एक मेन वर्ड भी है दीवार, इसका मतलब भी होता है आज़ाद करना, ठीक है। ये मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँ उस वर्ड का। फिर से देखिए, ये होता है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, जिसका साइनो है रिमूव करना, लिबरेट करना और अनफिटर करना। और जिसका एंटो क्या होगा? फिटर करना, ठीक है। तो लिबरेट है तब तो आप स्लेव भी कह सकते हैं, किसी को गुलाम रखना, मतलब आप उसे आज़ाद नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है ग्रेट्यूटस, ठीक है। ग्रेट्यूटस जिसका मतलब होता है अननेसेसरी, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको फिर भी वो आप रखे हुए हो, ठीक है। जिसका एंटो क्या हो जाएगा? आपका एंटो हो जाएगा मैंडेटरी। ये मैंने ये 3 इसलिए दिया और एक इसलिए दिया है क्योंकि इसका एंटो पूछा है। एक ही साइनो आया वो था अननेसेसरी, इसलिए मैंने इसे रखा है, ठीक है। तो इसका एंटो क्या होगा? ग्रेट्यूटस का
मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी और नेसेसरी, जिसका मतलब होता है ज़रूरत। इन सब का हिंदी क्या होता है? ज़रूरत, बिल्कुल एकदम होना चाहिए, अति आवश्यक। लेकिन ग्रेचुइटस मतलब क्या होता है? जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि अननेसेसरी है। ये रहे या न रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। ग्रेचुइटस मतलब होता है अननेसेसरी, मतलब जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और इसी का उल्टा क्या होगा, यानी एंटो क्या होगा? मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी और नेसेसरी, जो कि अति आवश्यक है, जिसका होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं और आज के लास्ट वर्ड पे, जो कि है एब्स्टीमियस। और फ्रेंड्स आज के लिए ये आपका होमवर्क है। मान लीजिए ये जो एब्स्टीमियस है, आपको इस पे ट्रिक बनाना है। हम भी देखना चाहते हैं कि आप कैसे सोचते हैं इस वर्ड के बारे में, आप कैसे इसे याद करते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसका हिंदी भी बता देती हूँ और साइनो भी बता देती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप याद कैसे करते हैं इसे। एब्स्टीमियस मतलब होता है मितव्ययी, यानी कि कम खाने वाला, ठीक है, जो कम खाता और संयमी होता, मतलब कि बहुत ही कंट्रोल्ड होता है, जिससे जल्दी गुस्सा नहीं आता, जैसे कि साधु, एसेटिक, ठीक है। साधु को आप, अगर वो रियल साधु है, आप उसे कुछ भी बोल दो, कितना भी उसे हुड़कुच दो, फिर भी वो शांत रहेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो गुस्सा नहीं रहेगा, मतलब वो पूरा कंट्रोल रहेगा, वो संयमी रहेगा, ठीक है। तो एब्स्टीमियस मतलब क्या होता है? कम खाने वाला। जैसे लड़कियां, अरे यार पतली दुबली इसलिए रहती हैं वो लड़कियां, मतलब वो बहुत कम खाती हैं। मम्मी पीछे पीछे चल रही है, बेटा खा लो, फिर भी नहीं खाती। मैं उनमें से नहीं हूँ यार, मैं तो खा लेती हूँ, मेरे पीछे पीछे मेरे पेरेंट्स नहीं चलते, मैं खुद खा लेती हूँ। तो एब्स्टीमियस मतलब क्या क्या होता है? एक तो कम खाने वाला यानी कि अल्पहारी, और दूसरा संयमी यानी कि कंट्रोल। तो जिसका साइनो क्या क्या है? मॉडरेट और कंट्रोल्ड और एसेटिक, ठीक है। तो देखते हैं आप कैसे इस वर्ड्स को याद करते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। होप यू गाइज लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो टू फॉर गुड वीडियोज़. If you want me to prepare you for the examination of SSC, then please like and subscribe our video and appreciate us too. रैंकर्स क्यू आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन से डील करवाता है, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखते हैं। सो गाइज गो एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। और फ्रेंड्स जिन्होंने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया, कर क्या रहे हो यार, जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं आगे भी आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।